एपिसोड की शुरुआत में कोइजुमी को दिखाते हैं जो बहुत ही खुश होती है पिछली रात की बात को सोचकर। अगले सीन में ओतानी और नकाओ को दिखाते हैं जो क्लास में होते हैं। तभी क्लास में कोइजुमी भी आ जाती है जिसे देखकर ओतानी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तभी ओतानी का ध्यान कोइजुमी के खरगोश वाले पेंडेंट पर जाता है जिसे ओतानी ने कोइजुमी को बर्थडे गिफ्ट के रूप में दिया था, जो देखकर ओतानी का ये रिएक्शन होता है। ओतानी कहता है, तुम इसे अभी क्यों पहन रही हो पागल। कोइजुमी कहती है, क्या, तो ये मैं कब पहनूं। तभी क्लास में नोबू और चिहारू भी आ जाती हैं। नोबू का ध्यान कोइजुमी के पेंडेंट पर जाता है। नोबू के पूछने पर कोइजुमी उसे बताने वाली होती है कि ये कहाँ से मिला। उससे पहले कोइजुमी ओतानी की ओर देखती है जिसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, जिसे देखकर वो नोबू को कहती है, ये भगवान की ओर से एक उपहार है। उसके बाद ओतानी कोइजुमी को अपने साथ ले जाता है और कहता है, तुम उन्हें कोई भी अननेसेसरी बात नहीं बताओगी, ठीक है। कोइजुमी पूछते हैं, कौन सी अननेसेसरी बात। ओतानी शर्माते हुए कहता है, इसके बारे में और उसके बारे में। कोइजुमी कहती है, पर मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। ओतानी कहता है, क्या तुम पागल हो। कोइजुमी कहती है, हाँ। ओतानी परेशान होकर जाने लगता है। तभी वो अपने सामने सुजुकी, नकाओ, नोबू और चिहारू को देखता है, जो देखकर उसे झटका लगता है क्योंकि उन चारों ने कोइजुमी और ओतानी की सारी बातें सुन ली होती है। अगले सीन में नोबू को दिखाते हैं जो कोइजुमी से पूछती है, तीसा, क्या ये नेकलेस तुम्हें ओतानी से मिला है। जो सुनकर कोइजुमी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद नोबू कोइजुमी से पूछते हैं कि उसे वो नेकलेस ओतानी ने कब दिया। कोइजुमी बता दिया कि जब वो सभी आतिशबाजी देख रहे थे। उसके बाद नोबू कोइजुमी से पूछती है कि वो दोनों सभी छुपकर क्या क्या कर रहे थे, लेकिन कोइजुमी किसके बारे में नहीं बताती। कोइजुमी कहती है, उसने मुझे प्रेजेंट दिया और कहा मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ कोइजुमी। अगले सीन में कोइजुमी और ओतानी को एक कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर ओतानी कोइजुमी को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की एक टिकट देता है, जिससे कोइजुमी खुश हो जाती है और ओतानी के सिर पर थपथपाने लगती है, जिससे परेशान होकर ओतानी कोइजुमी से टिकट ले लेता है क्योंकि ओतानी को ऐसा लगता है कि अगर टिकट कोइजुमी के पास रहेगी तो वो टिकट को खो देगी। तभी वहाँ कोइजुमी के एक मिडिल स्कूल की एक दोस्त आती है जिससे मिलकर कोइजुमी को खुशी होती है। तभी कोइजुमी की वो दोस्त ओतानी को देखती है और कोइजुमी से पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कोइजुमी कहती है, नहीं नहीं, हम बस दोस्त हैं। जो सुनकर ओतानी को एक झटका लगता है। कोइजुमी की दोस्त कहती है, तुम सही कह रही हो, तुम हमेशा कहती थी कि तुम उस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी जो तुमसे हाइट में छोटा होगा। जो सुनकर ओतानी को एक और झटका लगता है। उसके बाद कोइजुमी की दोस्त वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कोइजुमी ओतानी से पूछती है, क्या तुम गुस्सा हो। ओतानी मना करता है। उसके बाद कोइजुमी ओतानी को कहती है कि जो उसकी दोस्त ने बात कही थी वो बहुत पुरानी बात है। ओतानी कहता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोइजुमी पूछती है, तो क्या बात है। ओतानी कहता है, मैं चलो छोड़ो। कोइजुमी कहती है, बात तो बताओ, मुझे चिंता हो रही है। ओतानी कहता है, तो रहो चिंतित। ये कहकर ओतानी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ओतानी और कोइजुमी को दिखाते हैं जहाँ पर कोइजुमी ओतानी से माफ़ी मांग रही होती है क्योंकि ओतानी और कोइजुमी ने ये प्लान किया था कि वो एक साथ एथलेटिक टूर्नामेंट देखने जाएंगे, लेकिन कोइजुमी आने में थोड़ी देर कर देती है। उसके बाद कोइजुमी को पता लगता है कि वो अपना पर्स घर पर ही भूल गई है और उसकी जेब में बस कुछ सिक्के ही हैं, जिस पर ओतानी निराश होकर कहता है, ठीक है, आज ट्रीट मैं दूंगा। जो सुनकर कोइजुमी को बुरा लगता है और वो ओतानी से माफ़ी मांगती है। उसके बाद जब ओतानी और कोइजुमी अंदर जा रहे होते हैं तभी तीन औरतें एक प्लेयर जिसका नाम मुरोउची है उसका मैच देखने आती हैं और वो तीनों भाग रही होती है, जिनसे टकरा कर ओतानी गिर जाता है। जिस पर ओतानी उन तीनों को कहता है, क्या आप देखकर नहीं चल सकती हैं। जिस पर उन तीनों औरतों का ये रिएक्शन होता है। उन्हें देखकर ओतानी डर जाता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद कोइजुमी पूछती है, क्या तुम ठीक हो। ओतानी कहता है, मुझे लगता है कि उन बूढ़ी औरतों के हैंडबैग से मेरी उंगली कट गई है। उसके बाद जैसे ही कोइजुमी बैंडेज निकालने के लिए अपने हाथ की ओर देखती है तभी उसे याद आता है कि वो पर्स घर पर ही भूल गई है, जो देखकर कोइजुमी को दोबारा बुरा लगता है।
तभी उन्हें शोर की आवाज़ आती है, जिस पर ओतानी कहता है ये पक्का मुरोउची है, चलो। उसके बाद ओतानी और कोइजुमी को दिखाते हैं, जहाँ पर ओतानी मुरोउची को देखकर खुश होता है, लेकिन कोइजुमी मुंह लटकाए बैठी होती है और वो सोचने लगती है कि ओतानी की एक्स गर्लफ्रेंड ही ज़्यादा सही रहती है ओतानी के साथ। कोइजुमी को देखकर ओतानी उससे पूछता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? कोइजुमी कहती है, नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या मुरोउची आने वाला है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। लेकिन कोइजुमी को नहीं पता लगता कि मुरोउची अपनी गेम खत्म करके चला गया होता है। जो सुनकर ओतानी कोइजुमी को अपने साथ एक जगह पर चलने के लिए कहता है। अगले सीन में ओतानी और कोइजुमी को दिखाते हैं, जहाँ पर ओतानी कहता है, क्या हुआ तुम्हें? वो तो बस एक हैंड बैग था। कोइजुमी रोते हुए ओतानी से माफ़ी मांगती है, जो देखकर ओतानी कोइजुमी को कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं पिछली बार किस चीज़ से परेशान हुआ था। उसके बाद ओतानी पूछता है कि हम दोस्त हैं, लेकिन कोइजुमी को समझ नहीं आता। उसके बाद ओतानी कहता है, हम बस दोस्त हैं। ये कहने से पहले क्या तुम चुप नहीं रह सकती थी? उसके बाद कोइजुमी को पता लग जाता है कि ओतानी कैफे वाले इंसिडेंट की बात कर रहा है। उसके बाद ओतानी कहता है, क्या दोस्त ऐसा करते हैं? कोइजुमी को फिर समझ नहीं आता, जिस पर ओतानी थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वो किसी के साथ भी करूँगा जिसे मैं दोस्त नहीं समझता हूँ? आगे ओतानी कहता है, मैं उस लड़की को कभी किस नहीं करूँगा जिसे मैं बस अपनी दोस्त समझता हूँ। जो सुनकर कोइजुमी थोड़ा हैरान होती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो। वैसे किस करने के बाद हम दोस्त तो नहीं थे, है ना? तो मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? ओतानी कहता है, तुम सही में ही मूर्ख हो। जो सुनकर कोइजुमी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं साफ साफ बताया, तो मुझे कैसे पता होगा? ओतानी कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए। कोइजुमी कहती है, मुझे क्यों पता होना चाहिए? उसके बाद कोइजुमी कहती है, किस ही बहुत थी मुझे खुश करने के लिए। ओतानी कहता है, मैं ऐसी चीज़ क्यों करूँगा बिना किसी कारण के? इससे मुझे भी खुशी मिली थी। जो सुनकर कोइजुमी के दिल में बहुत कुछ होता है। उसके बाद कोइजुमी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, जिस पर ओतानी कहता है, अब तुम रोना मत। और वो कोइजुमी को अपना रुमाल देकर जाने लगता है। तभी कोइजुमी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ओतानी कहता है, हैं? कोइजुमी दोबारा कहती है, ओतानी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जो सुनकर ओतानी लाल हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कोइजुमी उसे पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओतानी कहता है, ठीक है, अब छोड़ो भी मुझे। उसके बाद कोइजुमी इमोशनल होकर पूछती है, ओतानी, क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो? ओतानी कहता है, उसके बाद सारे स्टेडियम में शोर हो जाता है, क्योंकि उन दोनों का कन्फेशन सभी स्क्रीन्स पर देख रहे थे। और जब ये बात उन दोनों को पता लगती है तो वो दोनों वहाँ से शर्मा कर भाग जाते हैं। उसके बाद कोइजुमी बताती है कि ओतानी ने उसका दिल चुरा लिया है, जिस पर ओतानी कहता है, ओहो, मैंने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। कोइजुमी कहती है, हाँ, और ये सही नहीं है, मुझे भी तुम्हारा दिल चुराना है। ओतानी कहता है, पागल, मेरा दिल चुराना इतना आसान नहीं है। आगे ओतानी कोइजुमी को कुछ पानी पीने के लिए लाने के लिए कहता है। ओतानी कहता है, तुम्हें मेरा दिल चुराना है ना? जो सुनकर कोइजुमी खुश हो जाती है और ओतानी के लिए कुछ पीने के लिए लाती है। वेंडिंग मशीन से ड्रिंक निकालते हुए कोइजुमी मन में ओतानी को अच्छा कहती है और वो ये भी सोचती है कि क्या ओतानी उसके साथ रिलेशनशिप में आकर खुश है। और जैसे ही कोइजुमी ओतानी के पास ड्रिंक लेकर आ रही होती है, तभी वो ओतानी और कांजाकी को एक साथ देखती है, जो देखकर उसे दुख होता है और वो वहाँ से भागने लगती है, जिसे कांजाकी देख लेती है। तभी भागते हुए कोइजुमी के पैर में चोट लग जाती है और वो इतने में ही कांजाकी भी उसके पास आ जाती है। उसके बाद कांजाकी कोइजुमी को पैर पर बैंडेज लगा देती है, जो देखकर कोइजुमी मन में कहती है, मुझे पता था ये हमेशा अपने साथ बैंडेज लाती है। और कोइजुमी को वो एक अच्छी लड़की लगती है। तभी वहाँ पर ओतानी भी आ जाता है, जो कांजाकी के साथ कोइजुमी को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। कोइजुमी मन में कहती है, तुम ऐसी एम्बैरसिंग लड़की को पसंद नहीं करोगे, है ना? तुम मेरी जगह कांजाकी को ही चुनोगे, है ना? उसके बाद कोइजुमी को लगता है कि कांजाकी का दिल टूटा हुआ है उसके और जायंट के ब्रेकअप के बाद से। और कोइजुमी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ओतानी
उससे ब्रेकअप कर लेगा। कोइजुमी को इमोशनल देखकर ओतानी कानजाकी को कहता है, धन्यवाद कानजाकी, अब मैं यहाँ से संभाल लूँगा। कानजाकी कहती है ठीक है। उसके बाद कानजाकी कोइजुमी से उसका नाम पूछती है, जिस पर ओतानी कहता है, कोइजुमी रिसा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर कोइजुमी थोड़ा हैरान हो जाती है। उसके बाद ओतानी कहता है, तुम्हारा जेंट तुम्हारी वेट कर रहा है ना? कानजाकी कहती है हाँ, चलो बाय। और कानजाकी अपने जायंट के साथ चली जाती है। ओतानी कोइजुमी को कहता है, ऐसा लगता है कानजाकी और जायंट का दोबारा पैचअप हो गया है, इसलिए वो एक साथ यहाँ आए हैं। उसके बाद कोइजुमी पूछती है, क्या तुम ठीक हो मेरी जैसी गर्लफ्रेंड पाने के बाद? ओतानी कहता है, अब तुम ये क्यों कह रही हो? और ओतानी कोइजुमी को अपना पैर दिखाने के लिए कहता है। ओतानी कहता है, तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम हवा में उड़ रही थी और तुमने वो कपड़े पहने जिसकी तुम्हें आदत नहीं थी। कोइजुमी इमोशनल हो जाती है और कहती है, लेकिन ये हमारी पहली डेट है, मैं तो बस तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्यूट दिखना चाहती थी। जो सुनकर ओतानी कहता है, ओह नहीं, मुझे लगता है तुमने मेरा थोड़ा सा दिल चुरा लिया है। जब कोइजुमी इसके बारे में ओतानी से पूछती है तो ओतानी कहता है कि वो अपने आप से ही बात कर रहा था। उसके बाद कोइजुमी को दिखाते हैं, जितने समय भी वो स्टेडियम में थी वो रो रही थी। उसके बाद जब वो दोनों स्टेडियम से बाहर आते हैं तब भी कोइजुमी रो रही होती है। ओतानी के पूछने पर कोइजुमी कहती है, तुमने मेरा दिल फिर चुरा लिया। ओतानी कहता है, ऐसा तुम्हारे पास कितने दिल हैं कोइजुमी? जो सुनकर कोइजुमी हंसने लगती है। तभी ओतानी को एक लड़की आवाज़ लगाती है जिसका नाम मीमी होता है और मीमी ओतानी की नेबर होती है। कोइजुमी के पूछने पर ओतानी उसे बताता है कि मीमी उनकी पड़ोसन है और मीमी अपने पापा के साथ मैच देखने आई थी। उसके बाद मीमी अपना नाम बताती है और वो बताती है कि वो मिडिल स्कूल के सेकेंड ईयर में है। जो सुनकर कोइजुमी कहती है, लेकिन ये तो बहुत ही मैच्योर लग रही है। ओतानी कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? उसके बाद मीमी ओतानी से कोइजुमी के बारे में पूछती है। जो सुनकर कोइजुमी ओतानी की ओर चमकती हुई आंखों से देखने लगती है। ओतानी कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड। जो सुनकर कोइजुमी को खुशी होती है और मीमी को झटका लगता है। मीमी कहती है कि ओतानी ने इसके बारे में उसे कभी नहीं बताया। ओतानी कहता है, तुम्हारे पापा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मीमी को दिखाते हैं जिसे बहुत गुस्सा आता है और वो कोइजुमी को घटिया कहती है और वो मानने के लिए भी तैयार नहीं होती कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।